हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से आपको एक शानदार जानकारी मिलने वाली है और इस वीडियो को आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। मैं इसके लिए खासकर आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। और इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि आप अपने बच्चों में संस्कार कैसे आप डाल सकते हैं, आप अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश किस तरह से कर सकते हैं ताकि उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में एक अच्छी सोच, एक अच्छी प्रकृति उनके दिमाग में पैदा हो सके। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में एक अच्छी गुण, एक अच्छी प्रवृत्ति, एक अच्छा संस्कार उसके अंदर पैदा हो? अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपके बच्चों में एक ऐसी गुण पैदा हो कि आपके मोहल्ले, आपके गांव, आपके शहर में उसके नाम हो, उसकी प्रशंसाएं हो? तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को कंप्लीट पूरी तरह से आप देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग भी हमारे इस चैनल पे आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या वो ज़माना था जब बच्चे अनुशासन में रहना पसंद किया करते थे। माँ बाप का एक अनुशासन हुआ करता था और उसी अनुशासन में बच्चे रहना पसंद भी किया करते थे। तो उस समय के सोच और आज के समय का सोच में फ्रेंड्स काफ़ी अंतर आ गया है। आज की जो सभ्यता है, आज की जो संस्कृति बदल गई है, आज की जो सभ्यता है बदल सा दिया है। आज के बच्चे काफ़ी रफ टफ रहना पसंद करते हैं। आज के बच्चे हर चीज़ अपने तरीके से सोचना पसंद करते हैं। उन्हें बड़ों की कही हुई पुरानी बातों पे उन्हें ज़्यादा यकीन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आज की जो संस्कृति है, आज की जो विचार है, आज की जो रवैया है, उन्हें कुछ न कुछ इनमें बदलाव सा हो गया है। और इन बदलाव का सबसे बड़ा कारण है हम और आप, हमारे समाज, हमारा माहौल, हमारा। तो इन बदलाव को अगर आप थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ तो नहीं कि हम यूँ पूरी तरह से बदल सकते, लेकिन हाँ, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उनमें थोड़ी सी बदलाव लाने की कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं। जब बच्चा हमारे घर जन्म लेता है तो हमें काफ़ी खुशी होती है कि यही बच्चा आगे चल के हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे का देख रेख करेगा। लेकिन जब आशाएं, उस समय जब हमारा बुढ़ापा का वक्त आता है तो वही बच्चे का रूखा विचार, वही बच्चे का रूखापन स्वभाव हमारे सारी उम्मीदों को उधेड़ के रख देता है, हमारी सारी सपनों को तोड़ के रख देता है। तब हमें एहसास होता है कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए, हमने ऐसे कौन से कार्य किए अपने जीवन में कि आज हमें इस बात का सज़ा मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी गलती जो होती है बचपन की देख रेख। अगर आप बचपन में ही बच्चों को अगर आप सही रूप से परवरिश देने की कोशिश करते हैं, उसके मस्तिष्क में एक अच्छे गुणवत्ता डालने की कोशिश करते हैं, उसके विचारों में पॉजिटिव थिंकिंग लाने की कोशिश करते हैं, उसके विचारों को एक अच्छी सोच में बदलने की कोशिश करते हैं, तो वाकई आपके बच्चे में वो गुणवत्ता, वो संस्कार, वो प्रवृत्ति, वो मानवता स्वभाव उसके अंदर पनपने लगता है। हम कहते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि हमारे बच्चे हमें देखते नहीं, हमारे बच्चे हमारे बात मानते नहीं, हमारे बच्चे हमारा सहारा नहीं है। आज जो स्थिति है, आज आप ऐसे बहुत से लोगों को शहरों में, महानगरों में आप देखने को मिलेगा कि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो जब शादी ब्याह के बाद, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह के बाद अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम की ओर रास्ते दिखाते हैं, वृद्धा आश्रम की ओर भेजते हैं। तो ऐसा ऐसा क्या कारण है? इन कारणों पे कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा गुनहगार है वो होते हैं माता पिता। माता पिता, क्योंकि बचपन की प्रवृत्ति, बचपन के विचार को जब वो बढ़ावा देते चले जाते हैं, गलत चीज़ों में वो बढ़ावा देते चले जाते हैं, तो बच्चे भी उस प्रवृत्ति के होते चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। अगर आपके मन में ये दुविधाएं चल रही है तो आप ज़रूर इन बातों को ज़रूर ख्याल रखें कि आप अपने बच्चों को एक अच्छे संगत में, एक अच्छे विचार में ढालने की ज़रूर कोशिश करें। ऐसा क्यों है कि जब बच्चा, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की जो स्थिति बन रही है, आज का जो सभ्यता जो बदल गई है, तो उन बदलावों में
कहीं न कहीं जो बच्चे का जो रफ्तार है वो इन सब गुणों को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। तो इन सब गुणों को देखने के लिए, उन सब गुणों पर आपको कड़ा नज़र आपको रखना पड़ेगा। अगर आप कड़ा नज़र रखते हैं बच्चे के स्वभाव पे, बच्चे की गतिविधि पे, बच्चे के विचार पे, बच्चे के मानवता पे, तो बच्चा आपको काफ़ी हद तक एक अच्छे व्यक्तित्व का उभर के आएगा। यूँ कहें, जब बच्चा हमारा स्कूल जाता है तो बच्चे को स्कूल से आने के बाद आप बच्चे को ज़रूर पूछें कि बेटा आज तुमने किसका मदद किया। बच्चे को आप पूछ सकते हैं बेटा आज तुमने किसको लंच टिफिन दिया। बच्चे को आप पूछ सकते हैं बेटा आज तुमने किसको मदद किया। तो इन सब चीज़ों को करने से आपके बच्चे में वो मानवता का गुण पैदा होगा। बच्चे इस बात को मूल्य समझेंगे कि किसी को मदद करने से किस तरह से अंदर में अनुभूति महसूस होती है। हर माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनेगा, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में अपना नाम रोशन करेगा। हर माता पिता का सपना होता है। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए, इन सपनों को साकार करने के लिए आप पेरेंट्स को उसके उस अनुरूप के अनुसार आपको ढालना पड़ेगा। अगर आप सही रूप से नहीं ढाल पाएंगे तो फिर इन सब सपनों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके ये सपने साकार नहीं हो पाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो बड़ी खुशियाँ होती है, बड़ी खुशियों के साथ हम उसे पालन पोषण करते हैं। उसकी ज़रूरत की रंग बिरंगी कपड़े हो, ज़रूरत की न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट हो, जो भी चीज़ होता है बच्चे को हम अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, अच्छी तरह से उनके पालन पोषण करते हैं। लेकिन जो ही बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है, थोड़ा सा और यूँ कहे तो 5-4 साल का हो जाता है, तो हम कहीं न कहीं अपने जॉब में बिजी होते हैं, अपने बिजनेस में बिजी होते हैं, अपने जो भी हम अपना जीवन परिवार संचालन हेतु जो भी कार्य करते हैं हम उनमें बिजी होते हैं। और माता भी कहीं, आज का जो माहौल है, जॉब में रहती इस क्रम में क्या होता है कि बच्चे में अकेलापन आ जाता है, बच्चे में अकेलापन महसूस होने लगता है। और आप तो बहुत बड़े ड्रीम सजा के रखे होते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह का होगा, हमारा बच्चा उस तरह का होगा। लेकिन अगर आप बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के साथ आप बैठ के बातें नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ आप थोड़ा सा बच्चे के साथ आप घुमाने फिराने नहीं ले जा रहे हैं, बच्चों के साथ आप बैठ के कुछ समय नहीं बिता रहे हैं, बच्चों से कुछ मीठी मीठी आप बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों में उस चीज़ की कमी आ जाती है। होता क्या है कि हम जिस प्रवृत्ति में, जिस संस्कार में उसको ढालना चाहते हैं, वो संस्कार हमारे अंदर झलकना चाहिए। हमारे जो हम माता पिता होते हैं हमारे अंदर वो झलकना चाहिए। यूँ कहें तो एक मैग्नेटिक की तरह है जो ये बिल्कुल कनेक्ट करता है ये। क्योंकि हम यूँ कहें कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो बहुतों आप गौर करे होंगे अपने दैनिक जीवन में कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं झूठ जो होता है चेहरे के भाव से कुछ न कुछ पता चल जाता है। और पता चल जाता है तो बहुत लोग होते हैं कि वो झूठ को पकड़ भी लेते हैं, अब बहुत लोग होते हैं झूठ को नहीं भी पकड़ते हैं, लेकिन अधिकांश लोग की झूठ पकड़ी ही जाती है। तो इसी तरह से एक माता पिता होते हैं तो माता पिता अगर बच्चों में उन सब गुणवत्ताओं को देखना चाहते हैं, उन सब विचारों को बच्चों में लाना चाहते हैं, तो माता पिता को भी उस तरह से ढलना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे होते हैं जो हमारे कॉपी करते हैं, बच्चे जो होते हैं माता पिता के कॉपी करते हैं। आप इस बात को बिल्कुल आप माइंड में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम जो भी कुछ करते हैं बच्चों को पता नहीं चलता है, नहीं, बच्चे को हर चीज़ का एहसास होता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन वही बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी नज़र आप पर खास कर टिकी होती है। आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज है, हर चीज़ पे उसकी एक नज़र आप पर टिकी होती है। आप कहेंगे हम बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे खर्च बच्चों के ऊपर करते हैं, हमारे बच्चे तो अच्छे निकलेंगे ही निकलेंगे। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि अच्छे स्कूलों में पढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में अच्छी वो संस्कार पनप जाए। अच्छे संस्कार सबसे पहले जो पनपता है बच्चों में, जो आता है, वो होता है घर, वो होता है आपका घर, आपका घर का माहौल, आपके घर का माहौल। और यहीं से बच्चों में वो गुण आने शुरू हो जाते हैं। यूँ हम आप बच्चों को पढ़ा लिखा के
डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, बहुत बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर दे रहे हैं। फिर आगे चल के वही बच्चा आपको उस बिज़नेस से साइड कर देता है, वही बच्चा आपको नज़रअंदाज कर देता है, वही बच्चा आपको वृद्धा आश्रम की ओर रुख करा देता है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? तो इन सब कारणों को देखने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी है, उसकी बचपन की ज़िंदगी पे देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बचपन की ही ज़िंदगी पर देख के उनकी गलतियों को हमेशा आप देखते रहिए। उनकी गलतियों को, जहाँ पे बच्चे गलतियाँ करें, उनकी गलतियों को वहीं पे आप टोका करें। उनकी गलतियों में उसी समय आप बदलाव किया करें। गलतियों की जगह पे उन्हें अच्छी प्रवृत्ति की सीख आप जरूर दिया करें। एक बच्चों को सबसे पहले, हम यूँ कहें तो आप बच्चों को सबसे पहले याद दिलाना ज़रूरी है कि ईश्वर कौन है, इस धरती का संचालक कौन है, इस धरती का मालिक तो कोई है। तो इन बातों का ज्ञान सबसे पहले बच्चों को बचपन में ही मिल जाना चाहिए। उसके बाद हमारे माता पिता के महत्व क्या है, माता पिता क्या होते हैं, इन सब बातों का महत्व बच्चों को बचपन में ही मिल जाना चाहिए। बच्चे धीरे धीरे, जब हमारे घर कोई लोग आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, कोई लोग, तो उन्हें सुबह सुबह उन्हें प्रणाम करने की आदत, हमें नमस्कार करने की आदत ज़रूर लगाना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन में उन्हें थोड़ी बहुत सी आदत ज़रूर लगाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने के, बड़े बुजुर्गों से बात करने के तरीके उन्हें ज़रूर लगाना चाहिए। कहते हैं बोएंगे बबूर तो आम कहाँ से होई। बिल्कुल सही बात फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात फ्रेंड्स। अगर हम बच्चों में अच्छे गुण नहीं पैदा करेंगे, अच्छे विचार नहीं पैदा करेंगे, अच्छे स्वभाव उसमें लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हम अच्छे बनने का ख्याल कैसे रख सकते हैं? फिर अच्छे इंसान का कल्पना भी हम कैसे कर सकते हैं? हम कर ही नहीं सकते हैं।